हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं इन डार्क नाइट एजे के साथ। तो इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आइए चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। यह बात उन दिनों की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र 14 साल थी। उस समय मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहता था। मेरी फैमिली में मम्मी, पापा और मेरी छोटी बहन थी। मेरे पापा गवर्नमेंट की नौकरी करते थे, इसलिए हमें सरकारी क्वार्टर में रहना पड़ता था। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ था तब हमने उस कॉलोनी में एक बड़ा सा फ्लैट लिया। उसके बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं एक अपना अलग से कमरा लूंगा। पता नहीं क्यों जिस दिन से हम उस घर में रहने के लिए गए थे उस दिन से मुझे उस घर में अजीबोगरीब बेचैनी महसूस हो रही थी। उस घर में मुझे देर से सोने की आदत थी क्योंकि टीवी चैनल वाला हर रात को एक नई फिल्म दिखाता था और मेरे मम्मी, पापा और बहन दूसरे कमरे में जल्दी सो जाते थे। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मुझे एक रात को जब मैं अपने बेड पर बैठकर मूवी देख रहा था तो अचानक मुझे रूम के बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि मम्मी यहाँ पानी पीने के लिए उठी होंगी। मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, लेकिन मैंने टीवी का आवाज़ थोड़ा धीमा कर दिया। लेकिन 4-5 मिनट के बाद फिर से वही आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ किसी औरत के चलने पर उसके पायल की आवाज़ आती हो, जैसे कि छन छन छन। बिल्कुल ऐसी ही आवाज़ आ रही थी। मैंने टीवी का आवाज़ बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन बाहर से वही पायल की आवाज़ आ रही थी। यह आवाज़ सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। आवाज़ लगातार आ रही थी। 4-5 सेकंड के लिए सुनाई देती थी, उसके बाद बंद हो जाती। फिर बाद में 3-4 मिनट के बाद फिर से वही पायल की आवाज़ सुनाई देती, जैसे कि कोई भारी पायल पहनकर चल रही हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा दिल छाती में से निकलकर मुंह में आ जाएगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा कि अपने मम्मी पापा को उठाकर उनसे सारी बातें बता दूं। बाद में मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो अचानक वही पायल की आवाज़ सुनाई दी। उस समय वही आवाज़ बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नई नवेली दुल्हन पैरों में पायल पहनकर मेरे पास आ रही हो, लेकिन सिर्फ आवाज़ ही आ रही थी। मेरे सामने कोई नहीं दिख रहा था और आवाज़ भी बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही थी। मैंने अपने मम्मी पापा को जगा दिया और सारी सच्चाई उनको बता दी। मेरे मम्मी पापा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वैसे भी वह सब पूरी तरह नींद में थे। किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। बाद में मैं अपनी मम्मी पापा के साथ उनके कमरे में ही सो गया। ऐसे ही 3-4 दिन निकल गए। बाद में एक रात को फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। बाद में मुझे उस आवाज़ की आदत पड़ गई। आवाज़ आने का कोई भी समय निश्चित नहीं था। कभी कभी वह आवाज़ 10 बजे या फिर 10:30 बजे भी आ जाती थी, परंतु एक बात तो पक्की थी कि वह आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी और दूसरे किसी को भी नहीं सुनाई देती थी। कभी कभी मुझे उस आवाज़ से बहुत ही डर लगता था, लेकिन हमारे साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं हुआ। 8-9 महीने के बाद हमें एक नया फ्लैट मिल गया और हम वहां पर शिफ्ट हो गए। जिस फ्लैट में पहले हम रहते थे उसी फ्लैट में हमारी जगह पर जो नए लोग रहने के लिए आए थे वह हमारी जान पहचान के लोग थे। उनका बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उनकी फैमिली काफ़ी बड़ी थी। एक दिन वह अंकल मेरे घर पर आए और हमसे पूछा कि क्या आपको कभी कभी कोई आवाज़ सुनाई दिया करती थी। बस यही बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वह मेरा कोई वहम नहीं, उस अंकल के पूरे परिवार ने वही आवाज़ सुनी थी। आखिर में मेरे मम्मी पापा को भी यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बाद में उन लोगों ने घर में पूजा पाठ करवाया। हमने यह बात जानने की कोशिश की कि उस घर में आखिर क्या हुआ था। तब जाकर हमें पता चला कि उस घर में एक नहीं बल्कि 6 आत्माएं रह रही थी। आज उस बात को 14 वर्ष हो गए हैं और अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे नहीं पता है कि क्या आज भी वही आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं, लेकिन आज भी मैं उस आवाज़ के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में एक अजीब सा डर छा जाता है और मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान की कृपा से आज सब कुछ ठीक है और मैं सही सलामत हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।